जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। स्टडी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम में बेसिक कैलकुलेशन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने गुना को और वर्ग को और घन को पढ़ लिया था। आज जो है हम लोग बात करेंगे वो वर्गमूल पे होगा। और मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ कि वर्गमूल हमें सिखाने के बाद आप मात्र 3 से 4 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, एकदम 100% आपको गारंटी देते हैं। 3 से 4 सेकंड में आप लोग बना दीजिएगा, है ना। पलक जिसको बोलते हैं ना, पलक झपकते ही उत्तर प्राप्त करना, वो जो है आज आज क्या मतलब, हमको तो लग रहा है जितना हमने पढ़ाया वो सभी को आप लोग क्या, यदि आप लोग रिवीजन कीजिएगा 2 से 3 बार तो पलक झपकते ही उस पर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ से हम लोगों को वर्गमूल पे ध्यान देना है ना। तो चलिए वर्गमूल हम लोग पढ़ते हैं। तो वर्गमूल में मात्र 3 से 4 बातों पे ध्यान रखना है। सबसे पहला जो होता है उसका अंतिम अंक पे ध्यान देना है। अब कहिएगा सर ये अंतिम अंक क्या है ना। अंतिम अंक क्या है, तो अंतिम अंक के लिए समझिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ लिखे अंक और यहाँ लिखे अंतिम अंक, वर्ग का अंतिम अंक, वर्ग, इसको मिटाकर फिर से लिखते हैं ना। अंक लिख दिए एक तरफ, अब एक तरफ लिख रहे हैं वर्ग का अंतिम अंक, ठीक है। अब यहाँ से अंक जैसे लिखे, हमने लिखा कितना, 1 तो ये जो 1 है किस किस संख्या का वर्ग करने पर उसका अंतिम अंक 1 आएगा। तो कहेगा सर एक तो 1 का होगा ही, नहीं तो 9 का होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 9 में 81 होता है। फिर हमने कहा 2, तो 2 जो है किस किस संख्या का वर्ग करने पर उसका अंतिम अंक 2 आएगा। तो किसी संख्या का भी वर्ग कीजिएगा तो उसका अंतिम अंक 2 नहीं आएगा। उसी तरीके से 3 भी किसी भी संख्या का वर्ग कीजिएगा तो उसका अंतिम अंक 3 नहीं आएगा। नहीं तो करके आप देख सकते हैं। जैसे हमने कहा 4, 4 एक आएगा, 2 का नहीं तो आएगा 8 का। जैसे हम 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 8 का स्क्वायर 88, 64 का अंतिम अंक 4, है ना। 5 सिर्फ होता है 5 का। हमने कहा 6, तो 6 हो जाएगा आपका 4 का 4 चौक 16 और 6 का। जैसे हमने कहा 7, तो 7 जो है किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका अंतिम अंक 7 नहीं होगा। जैसे हमने कहा 8, 8 भी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम अंक नहीं आएगा। 9, तो 9 एक तो 3 का आएगा, नहीं तो किसका आएगा, 7 का आएगा। अब यहाँ पे हम लोग को याद करना, तो ये चीज़ें आप लोग को याद होना चाहिए, है ना। याद नहीं होना चाहिए, नहीं तो माइंड में रखना चाहिए, रखना इसको, नहीं तो नहीं बनेगा। अब सबसे पहले तो 2 और यहाँ और 2 यहाँ, मतलब 4 अंक ऐसा है जिसका अंतिम अंक ये सब चला आए तो उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, है ना। जैसे देखिएगा क्वेश्चन क्या देता है, कह देगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। जैसे दे देगा ऑप्शन में 2704, है ना। बी में दे देगा 31 36, सी में दे देगा 108 16, और डी में दे देगा आपको 108, है ना, 13। अब कहेगा कि निम्न में से किस संख्या का वर्ग नहीं निकाल सकते। तो निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो हमने कहा था कि वर्गमूल उसी संख्या का नहीं निकाल सकते जिसका अंतिम अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए। यदि ये चारों में से कोई भी एक अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक रहे तो उसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते। ये जो है सबसे आसान तरीका है, किसी भी वर्गमूल को निकाला जा सकता है, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। तो सबको निकाल कर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यदि उसका अंतिम अंक 2 3 7 8 मिल जाए तो उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अब देखिएगा, अब ये सेट रहेगा, है ना। ये जो ही नहीं कहिए कि पता क्या पता कि इसका भी नहीं निकाल सकते हैं, हो सकता है गलत, ऐसा नहीं रहता। ऑप्शन सेट रहता है सारा, है ना। जो निकलने का रहेगा वो निकलेगा ही निकलेगा। तो चलिए, हमने कहा कि 2 3 7 8, इसको ध्यान रखना, जिस भी संख्या का अंतिम अंक आ जाएगा उसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ हमने कहा यहाँ पे कितना है, 4 है, इसका तो निकाला जा सकता है। यहाँ 6 है, इसका भी निकाला जा सकता है। इस यहाँ कितना 6 है, इसका भी निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ अंतिम अंक कितना 3 है, तो 3 का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ये इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एक चीज़ तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जिस भी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 रहे उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग को सारा निकाल कर चेक करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम लोग चेक कर सकते हैं कि जिसका अंतिम अंक 3 7
और 2 8 रहे तो उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आएगा कि 2 3 7 8 जिसके जिसके संख्या का अंतिम अंक वर्गमूल का अंतिम अंक रहेगा तो उसका हम लोग नहीं निकाल सकते। अब हम लोग को एक चीज़ और देखना है, एक इकलौता ऐसा शब्द है, मतलब 5 एक सिर्फ ऐसा एक शब्द है जिस सिर्फ 5 ही का अंतिम अंक होता है, 5 ही का वर्गमूल का वर्ग का अंतिम अंक होता है। तो ये भी तो आप लोग को याद रहेगा। तो 5 किसका होता है? 5 का। सिर्फ याद करना 1 6 और 1 4 6 और 9, तो 1 का 1 9, 4 का 2 8, 6 का 4 6 और 9 का 3 7। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया आपका एक, तो ये इसको याद रखना, इसको मतलब ध्यान में रखना है। अब दूसरा चीज़ देखना है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब जिसे हम लोग को कह देगा 2704, अभी दिए थे ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब इसको कहेगा इसका वर्गमूल निकालिए। तो सबसे पहला चीज़ तो जो हम पीछे यहाँ पे बताए हैं इस पे ध्यान देना है। इसके बाद जो है हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकालते समय अंतिम 2 अंक पे घेरा लगाना है। जैसे हम लोग निकालते थे इस विधि से, तो हम लोग कहते थे ना कि अंतिम एक से क्या करना है, 2 अंक का जोड़ा लगाना है। तो यहाँ पे सभी का नहीं लगाना है, सिर्फ अंतिम 2 अंक पे घेरा लगा देना है। अब अंतिम 2 अंक पे घेरा लगाने के बाद उसका अंतिम अंक देखना, अंतिम अंक यहाँ पे कितना है, तो कहेगा सर 4 है। अब अंतिम अंक 4, अंतिम अंक कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखना है कि किस किस संख्या का वर्ग करने पर उसका अंतिम अंक 4 आता है। तो देखिएगा 4 देखिएगा तो 4 किस किस संख्या का वर्ग करने पर आया था, तो 2 और 8। तो ये बार बार देखना नहीं है, आप लोग को याद रखना है, या तो मन में रखना है कि 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 8 का स्क्वायर 8 64, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे 4 जो है किसका किसका आ गया, एक 2 का आ गया, एक 8 का आ गया। यहाँ दूसरा स्टेप में भी तो कोई क्लियर नहीं होना चाहिए। अब स्टेप तीसरा क्या करना है, इन दोनों संख्याओं पे घेरा लगाने के बाद जो शेष संख्या बचेगा उस पर ध्यान देना, जो शेष संख्या बचेगा उस पर ध्यान देना। अब इस पर ये ध्यान देना है कि यह जो है संख्या किस संख्या के वर्ग के नज़दीक में, यह जो बची हुई संख्या है वह किस संख्या के वर्ग के नज़दीक में। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम लोग का नज़दीक का मतलब वह कम लेना है, अधिक नहीं लेना है ना, कम लेना है बल्कि अधिक नहीं लेना है। जैसे हमको रह गया 34, तो 34 रह गया, तो कभी भी 6 का स्क्वायर 36 नहीं लीजिएगा, यह हमेशा कितना का स्क्वायर में आ जाएगा, 5 का स्क्वायर में आ जाएगा। क्योंकि 6 का लीजिएगा तो ये 6 से मतलब 36 से ज़्यादा, 36 जो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उससे कम लेना है बल्कि ज़्यादा नहीं लेना है। अब जैसे देखिएगा यहाँ 34 ले रहे हैं 6, तो 36 ले रहे हैं तो ज़्यादा ना हो रहा है। अब 5 है 25 है, हाई 34 और ले रहे हैं कितना 25, तो कम ले रहे हैं ना। तो यदि आप लोग को ऐसा रहे तो हम लोग को क्या करना है, अंतिम 2 अंक पे घेरा लगाना, और घेरा लगाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे किस संख्या का वर्ग के नज़दीक में है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, और नज़दीक का मतलब हम बोले कि कम लेना है, अधिक नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा किसका, 5 का स्क्वायर 5 5 25, छो लीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका मतलब इसका शुरू अंक तो 5 होगा, ये पता है, फिक्स हो गया है ना। अब इसके बगल में या तो 2 आएगा, नहीं तो इसके बगल में कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब या तो आंसर हो जाएगा 52 या तो हो जाएगा आपका 58। अब 52 होगा कि 58 होगा, इसको पता करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि किस संख्या के वर्ग के नज़दीक में था, कहिएगा सर 5 के नज़दीक में था। तो जिसके, अब इसको पता करने के लिए कि ये 52 होगा कि 58 होगा, मतलब 2 होगा अंतिम में या 8 होगा, तो इसको पता करने के लिए क्या करना है कि जिस संख्या का वर्ग के नज़दीक में जो संख्या अंक लेंगे उससे एक अधिक लेकर दोनों को गुना करेंगे। मतलब 5 आया तो 6 लेंगे, 10 आएगा तो 11 लेंगे, 12 आएगा तो 13 लेंगे, 20 आएगा तो 21 लेंगे, और दोनों को गुना कर देंगे। तो दोनों को यदि हम लोग यहाँ गुना करते हैं तो 6 5 हो जाता है कितना, 30। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो गुना करके संख्या आएगा उससे देखना है जो बची हुई संख्या यदि अधिक रहेगा इससे, है ना, जो गुना करने के बाद संख्या आएगा उससे यदि अंदर वाली संख्या अधिक रहेगा तो अधिक वाला उत्तर देना, और यदि इससे कम रहेगा तो कम वाला उत्तर देना। तो देखिए आया 30 है कितना 27, तो 30 से 27 कम ना है, तो इसलिए कम वाला उत्तर होगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 2 क्वेश्चन और बताएंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिएगा हमने अभी एक उत्तर और दिया था 31 36। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना, अंतिम 2 अंक पे घेरा। अब देखना अंतिम 6 है तो 6 किसका किसका होगा, 4 का, नहीं तो 6 का। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोले थे कि जो है ना संख्या
बचेगा इसके बाद यहाँ बच रहा है कितना 31, तो 31 किसका होगा 5 का, 6 का लीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। और फिर बोले थे यहाँ तो फिक्स हो गया कि 5 होगा, अब इसके बगल में या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। तो इसको पता करने के लिए क्या बोले थे कि जो संख्या लेंगे उससे एक अधिक लेकर गुना करेंगे, तो 6 5 हो गया 30। अब 30 जो गुना करने के बाद आया उससे यदि यहाँ पे अधिक रहेगा है ना, अंदर वाली संख्या अधिक रहेगा तो यहाँ अधिक वाला होगा, यदि कम रहेगा तो कम वाला। तो 30 से ये क्या अधिक है तो अधिक वाला उत्तर होगा, तो अधिक 4 और 6 में अधिक कौन है तो 6 है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। उसी तरीके से एक हमने और उदाहरण दिया था है ना, एक उदाहरण और दिया था कि 108 सॉरी यहाँ से 108 108 16 है ना। अब इसको बोला था तो देखिए 2 अंक पे घेरा लगाएंगे, वहाँ हो जाएगा 4 का नहीं तो 6 का। अब बच गया कितना 108, 108 कितना हो जाएगा 10 का, 11 लेकिन ज़्यादा हो जाएगा 10 में 100 हुआ ना। अब चलिए यहाँ से क्या बोले 10 गुने 11 करेंगे तो 110। अब 110 से ये अंदर वाला संख्या अधिक है कि कम है, तो कम है तो इसका कम वाला उत्तर हो जाएगा, मतलब इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 104 है ना। चलिए और देखते एक दो, जैसे हमने कहा जैसे 1024 है ना, 1024 है तो इसका कहेगा वर्गमूल निकालने के, सबको पता है कि बस 32 का होता है। अब देखिए इसको करने क्या करेंगे 2 अंक पे घेरा लगाएंगे। अब देखेंगे 4, तो 4 किसका किसका होता है 2 नहीं तो 8 का। अब 2 नहीं तो 8 का, अब जो बचा मतलब कितना बचा 10, तो 10 कितना होगा 3 का, 4 का लेंगे तो 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा। अब 3 से एक ज़्यादा लेंगे 4, तो 4 3 12। अब देखिए 12 से 10 कम है कि ज़्यादा है, तो कम है तो कम वाला उत्तर होगा। कितना आसान हो गया अब बनाना है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक दो उदाहरण और देते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ से 81 118 118 81। अब इसका वर्गमूल बताइए। तो क्या बोले अंतिम में 2 अंक पे घेरा लगाइए, अंतिम अंक देखिए 1 और 9 का होगा 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 9 में 81। अब यहाँ पे बचा कितना 118, 118 के किस में आएगा 10 में ही आ गया, 11 लीजिएगा तो 100 आपका 21 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा है ना। अब यहाँ से क्या करना है, इसके बगल में 1 होगा नहीं तो 9 आएगा, तो इसको पता करने के लिए जितना भी संख्या आया उससे एक अधिक लेकर गुना करना है तो 110। अब इससे देखना अंदर वाला यदि अधिक रहेगा तो अधिक का आंसर होगा, यदि कम रहेगा तो कम का आंसर होगा। तो यहाँ 110 आया, ये है कितना 118, तो अधिक है तो अधिक वाला उत्तर हो जाएगा। इसमें भी आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए एक दो और बता देते हैं। अब इसी में क्या कर देता है ना, पॉइंट में दे देता है। तो पॉइंट में देगा कैसे, जैसे मान लीजिए जाए 69 दे दिया 127 दे दिया, अब यहाँ 10 मान लो दे देगा ठीक है। अब कहेगा इसका वर्गमूल आप बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोग को वर्गमूल निकाल लेना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करना, अंतिम 2 अंक पर घेरा था 9, तो 9 1 3 का होगा नहीं तो 7 का होगा। अब जो बचेगा कितना बच गया 127, 127 किसके नज़दीक में आएगा 11 के। 10 का लीजिएगा तो उससे भी कम हो जाएगा है ना, 11 उसके है ना नज़दीक में है, 12 लीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा 144। अब इसके बगल में यहाँ से 3 आएगा नहीं तो 7 आएगा, तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अधिक लेकर 12 से मतलब गुना कर देंगे तो 132 आएगा। अब 132 से 127 क्या है कम है, तो कम वाला उत्तर होगा। अब पता है कि ये जो है हमने कहा कि यहाँ पे 1 दे दिया क्या 10 दे दिया, तो 10 रहेगा ना तो कुछ नहीं करना, यदि 2 अंक के बाद 10 रहेगा है ना, तो वर्गमूल में 1 अंक के बाद 10 देना निकालने के बाद। यदि 4 अंक के बाद रहेगा तो यहाँ 2 अंक के बाद 10 देना। यदि यहाँ से 6 अंक के बाद रहेगा तो यहाँ 3 अंक के बाद 10 देना। मतलब जितना अंक वर्गमूल में आपका जो है अंदर रहेगा उससे आधा के बाद 10 देना। तो देखिए यहाँ कितना अंक के बाद 4 अंक के बाद, तो कितना अंक के बाद पड़ेगा तो 2 अंक, तो 1 और 1 कितना 2, मतलब यहाँ से हो जाएगा 1.13 है ना। चलिए अब उसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ से आपका 2 4 3 5 3, अब कहेगा सर 3 की जगह 7 करते हैं ना। अब कहेगा इसका वर्गमूल बताइए, इसका वर्गमूल बताइए 7। तो यहाँ पे 2 अंक पे घेरा लगाएंगे। अब 2 अंक पे घेरा लगाने के बाद अंतिम अंक देखेंगे तो अंतिम अंक आपका कितना है 7। तो 7 किसका किसका वर्गमूल होता है, तो कहिएगा सर 7 जो है किसी भी संख्या का वर्ग का अंतिम अंक नहीं होता, इसलिए हम लोग वर्गमूल इसका नहीं निकाल सकते हैं। ये चीज़ें शुरू में बता दिए। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कहा देगा निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, या निम्न में से किस संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, जिसमें 3 रहेगा नहीं निकालने वाला, 1 रहेगा निकालने वाला। और यदि कहेगा निम्न से किस में नहीं निकाला जा सकता है, तो वहाँ ऑप्शन रहेगा आपका 3 निकालने वाला और 1 नहीं निकालने वाला। ठीक है चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए एक दो उदाहरण और देते हैं। जैसे हमने कहा दे देगा आपका 5 5 25 और 110 25 है ना, 110 और 25। अब यहाँ पे कहेगा तो 2 अंक पे घेरा लगाना। 5 किसका होता है, सिर्फ 5 का। और जब ये सिर्फ 5 का हो ही गया तो ये किसके नज़दीक का था 10 का, तो डायरेक्ट 105। अब कहेगा इसमें कम और अधिक क्यों नहीं देखे, कम अधिक देखेंगे कब, जब 2 और 8 रहता था तब।
है ना। इसमें कन्फ्यूजन है कि कौन सा अंक होगा, इसमें तो एक ही को तो है ही है, सिर्फ 5, तो इसका डायरेक्ट 5 होगा। अब देखिए कम और अधिक भी कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा, जैसे देखिए यहाँ 10 हो गया। अब 10 से एक ज़्यादा लीजिएगा तो 110। तो देखिए जब एक ही अंक है तो 110 बराबर हो गया कि नहीं हो गया। और यदि आपका 2 अंक चूज करने के लिए रहता, जैसे 2 8 में रहता, तो यहाँ कम अधिक जरूर आता। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आता है तो मेरा वीडियो जो है आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अब जहाँ पे आप लोग को लगता है कि इसको जो है और थोड़ा डिटेल से बताइए, या तो और जो है ऐसे बताइए, हमको नहीं समझ में आया, है ना, फिर से बताइए, तो हम आप लोग को, है ना, उसको जो है कमेंट के माध्यम से हमको बताने का प्रयास कीजिएगा, तो हम आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन तो हम तो इतना प्रयास जरूर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं और कम से कम समय में आप लोग को ज़्यादा ज्ञान दें। जैसे देखिए 15 से 16 मिनट में आप लोग को वर्गमूल मात्र 2 से 3, हमको नहीं लगता है कि अब 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा लीजिएगा, हाँ। यदि आप लोगों का जो है ये जो है कैलकुलेशन और रिवीजन फास्ट रहेगा तब, है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आज का क्लास यहीं तक। इसके बाद जो है हम लोग घनमूल पढ़ेंगे, तो वो जो है आप लोग को कल पढ़ाया जाएगा। डेली जो है आप लोग को क्लास कराया जाएगा, इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलिए। अब फिर जैसे ही कैलकुलेशन ख़त्म होगा उसके बाद हम आप लोग को चैप्टर स्टार्ट कर देंगे नंबर सिस्टम में, रिमाइंडर थ्योरम। और एक जो है अर्थमेटिक का चैप्टर स्टार्ट है, उसमें आपको पढ़ाया जा रहा है रेशियो का लगता है शायद, है ना, 4 से 5 क्लास पढ़ा भी दे गया है। उसके बाद जो है डेली आप लोग को उसका भी एक क्लास मिलेगा। इसके बाद जो है एक आपको रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है ना। वो जो है यूथ कंपटीशन का जो मैथ है, मतलब 2020 से लेकर अब तक जितना ने रेलवे क्वेश्चन पूछा है, उसमें जो हम आप लोग को परसेंटेज बता रहे हैं, उसमें भी बहुत शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। लेकिन हाँ, उसमें एक चीज़ बता रहे हैं कि यदि आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो वह मेरी गलती नहीं है, क्योंकि हम जो है वहाँ पे फाउंडेशन आप लोग को नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ सॉल्व करा रहा है ना, कि कैसे क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो विद्यार्थी पढ़े हुए पहले से, उन्हीं को समझ में आएगा, है ना। अदर विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा। इसके बाद हम आप लोग को एक वीडियो डेली 10th क्लास का मैथ हम आप लोग को बता रहे हैं, जिसमें हम आप लोग को त्रिकोणमिति शुरू किया हुआ है। उसके बाद जो है हम आप लोग को 12th का एक वीडियो डेली पढ़ा रहे हैं, है ना। तो 12th में हमने शुरू किया हुआ मैट्रिक्स, है ना, जिसको बोलते हैं अवयव क्या है, कैसे है, उसका गुणन क्या है, अदिश अवयव क्या होता है, इकाई अवयव क्या, सारा चीज़ हमने बता रखा है ना। तो डेली आपको 5 वीडियो मिलेगा, और पाँचों अलग अलग क्लास का होगा, जिसमें एक 10th का होगा, एक 12th का होगा, 2 वीडियो ये हो गया, और एक नंबर सिस्टम का होगा, एक रेशियो का होगा, 2 इसमें हो गया, तो 4 वीडियो हो गया। और एक वीडियो हम बोल रहे हैं कि आपको एक हमेशा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिलेगा। जैसे अभी परसेंटेज शुरू होगा हुआ है ना, जैसे खत्म होगा उसके बाद रेशियो, चाहे कोई भी चैप्टर CI SI, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, कोई भी चैप्टर वहाँ पे सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे रेलवे का आपको खत्म होगा तो उसके बाद हम आप लोग को जो है ये क्या बोलते हैं, आपका SSC का जो है मैथ प्रीवियस ईयर, वो जो हम आप लोग को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।